जय हिंद, वंदे मातरम। आज दशहरा है। सभी देशवासियों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही विचारपूर्वक ये कहना पड़ता है कि वाकई मैं दशहरा की शुभकामनाएं दे रहा हूं। क्या हम वाकई दशहरा मनाने के लायक हैं? क्या हमको वाकई दशहरा मनाना चाहिए? जिस तरह से आए दिन बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से किसी जिहादी मानसिकता के द्वारा निर्बोध और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो संबल का मनीष हो, चाहे दीपक त्यागी हो, चाहे दिल्ली की वारदातें आमतौर पर हो जो गले काटने की हो रही हैं हो। ये सरकार, जहां पे बीजेपी की सरकार है, वहां पर और अधिक तादाद में ऐसी वारदातें हो रही है। हमें एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा, क्या ये सबका साथ सबका विकास का दुष्परिणाम तो नहीं है? जो हिंदू समाज अपने प्राणों की आहुति देकर चुका रहा है। किसी भी चीज को अगर मेरा मेरा कहने से या मेरा मेरा का रट्टा तोता मारने से मेरा तो नहीं होगा। प्रकृति भी उस चीज की गवाही देनी चाहिए। संसार में किसी भी नदी का नाम रहीम नदी नहीं है, किसी दिशाओं का नाम नहीं है तथाकथित भाषा में। अगर कोई इंशा बाण या ईशा बाण है संसार में? नहीं है, राम बाण है। क्यों? आप किसी के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल सभी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सनातन ही एकमात्र शाश्वत धर्म है, इसके अलावा और कोई। संसार में एक भी नदी का नाम रुखसाना, रुहाना या रुहा नाम से नहीं है। आदि अनादि वर्ष से, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। गंगा, जमुना, सरस्वती, तमाम ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो सनातन धर्म की गवाही स्वयं देते हैं। किसी पर्वत का नाम, किसी सागर का नाम उर्दू अरबी भाषा में नहीं है। हमारे सनातनी सभी भाइयों को गर्व करना चाहिए। पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदू समाज जो है कभी कभी अपने आप को क्यों इतना भुला देना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि सब मुझे ही क्यों पता है। क्या मैं वाकई इतना ज्ञानी हो गया हूं? मैं ही ज्यादा ज्ञानी हो गया कि इतनी सारी चिंताएं और जो करंट परिस्थिति है, जो जिस तरह से दिन ब दिन, पहले हमें हंसते थे हम लोग सोचते थे कि अरे बांग्लादेश में मंदिर तोड़ दिया, अरे पाकिस्तान में मंदिर तोड़ दिया, ये तो बहुत बुरी बात है। आज आपके भारत के अंदर मंदिर तोड़ी जा रही है। आज आपकी सरकारी जगहों पर बेकायदा अवैध निर्माण हो रहा है हर जगह पे, और पता नहीं मजार और मस्जिद के नाम पे क्या क्या कहां कहां बनाए जा रहे हैं। कोई एक आदमी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, सरकारें आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। हर तरफ गला काट स्पर्धा हो रहा है। ये फैशन सा चल पड़ा है। आदमी कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, और हम है कि हम सबका साथ सबका विकास का नारा लेके हम चल रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भारतीय देवसेना के नाते जब ये सब चिंता करता हूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक मैं अपने आप को सोचने लगता हूँ, क्या मैं इतना ज्ञानी हो गया? ऐसा लग रहा है कि सब चिंता मुझे ही है, क्या किसी को पता नहीं चल रहा है? नहीं, शायद मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा सबको मालूम पड़ रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है। आखिर क्या हो गया हिंदू समाज को? आप लोग क्यों ऐसा मुखदर्शक बन करके एक दूसरे का तमाशा देख रहे हैं? ये बात आपके अस्तित्व की है। आप ये कब समझेंगे? आपको क्या लग रहा है सिर्फ वही कट रहे हैं, यहां नहीं आएंगे? अगर उनके काटने पे आप नहीं जाएंगे तो आपके कटने पे भी कोई नहीं आएगा, फिर दूसरा कोई ये रोना रोते रहेगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और कानून के भरोसे तो रहिएगा नहीं। 70 साल में कानून ने कितने लोगों को इंसाफ दिया है? 10 आदमी को मुझे खड़ा करके बोल दीजिए कि मुझे इंसाफ मिला है। और एक दुराचारी अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ हत्या जैसी या बलात्कार जैसी कोई निर्गुण अपराध करता है, तो आप समझते हैं कानून सजा देगी? अरे कानून की बेटी थोड़ी मरी है, बेटी तो आपकी मरी है। आज
एक घर के साथ जब कोई वारदात हो जाता है, तो जब अपराधी को पकड़ लिया जाता है, जब पता चल जाता है कि ये अपराधी है, तो उसके बाद में कानून उसके घर को आवेश में लोग न जला दे, उसको कानूनी सुरक्षा देते हैं। जिसके साथ वारदात हो चुकी है वो जब कानून के दरवाजे पे जाता है मदद मांगने के लिए, उसको कभी न्याय नहीं मिला है आज तक, उसको कभी कानून ने अग्रिम सहायता नहीं दी है। लेकिन जब वारदात हो जाती है, मालूम पड़ जाता है, अपराधी चिन्हित हो जाता है कि इसने ये वारदात को अंजाम दिया है, उसके बाद जाकर के उसके घर को बचाने के लिए आप बहुत सारे पुलिस फोर्स भेज देते हो। इसको बोलते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब पहले तो मारिए, फिर तड़पा के मारिए, फिर मारने वाले को सुरक्षा दीजिए, और मरने वाला जो है सालों कानून के चक्कर में तारीख का तमाशा देखते रहे। और माफ कीजिएगा, मुझे बोलना पड़ रहा है, अदालत में कानून कभी नहीं मिलता, दिखता है। कोई भी मुझे चैलेंज करे, मैं साबित कर दूंगा। अगर साबित नहीं कर पाया तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मुझे जो चीज आप चाहेंगे मैं उस चीज को, तथ्य को मानने के लिए तैयार हूं। ऐसे 100 उदाहरण आपको दे सकता हूं मैं। कहीं ना कहीं इस सब को रोकना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हिंदू समाज को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और दूसरी बात, माफ करना, मुझे आज मजबूरन कहना पड़ रहा है कि हम कब तक शिकायत करते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे? दूसरे का रोना, हमारे साथ अत्याचार हुआ। आज इंग्लैंड में एक वैश्य ने मंदिर तोड़ा, उसके बाद में जाके जब उसको पुलिस लेके जा रही थी, वहां पे कुछ हिंदू और यहाँ तक कि कुछ ईसाई लोगों ने पकड़ के उसको मारना चालू कर दिया। तो इसका मतलब ये आग धीरे धीरे उठ रही है। आपको भी इस अग्नि के तपन को अपने अंदर समेटना पड़ेगा, तब जाकर के आप सरवाइव कर पाएंगे। ये प्रश्न इसका नहीं है कि उसके साथ ये वारदात हो गई, ये वारदात आपके साथ होने के लिए आ रही है। The वारदात is on the way. If you are thinking that you are safe, then it is not possible, my dear friend. Very clearly I want to tell you. वो वारदात रास्ते में है, और जिस बंदे के साथ में वारदात हुई है, उसने उस वारदात को कुछ समय के लिए आपके पास आने से रोका है। इस चीज को आपको महसूस करना पड़ेगा। उसने आपके जगह पर अपनी कुर्बानी दी है। आप ये मत समझिए कि उसके साथ हुआ है तो आपके साथ नहीं होगा। आपको अपने 1 रूम किचन, 2 रूम किचन हो गया, फिर दूसरा 1 रूम, मेरे पास तो 4 गाड़ी खड़ी है, मेरे बेटे तो अमेरिका चले जाएंगे, तो भारत भूमि का क्या? फिर आपको हिंदू होकर मैं हिंदू हूं कहने का कोई अधिकार नहीं है। माफ करना। कई सारे विषय हैं, मैं एक एक विषय पर फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो लंबी न हो जाए, इसलिए मैं आज के लिए क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।